तुम एक कर्म करोगे, वो 1000 रूप में आकर तुम्हें दंड देगा या तुम्हें सुख देगा। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? अरे खेती में 1 मन अन्न फेंका जाता है तो 50 मन अन्न तैयार करके देता है। तो एक कर्म भूमि है, इसमें तुम एक पाप कर्म करोगे, वो 50 बार तुम्हें दंड देने के लिए घेर लेगा। फिर कहोगे भगवान बड़ा निर्दयी, मैंने क्या किया। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। यदि उस समय तक ब्रह्मचर्य नहीं रहते तो तुम गृहस्थी को ठीक से नहीं चला पाओगे, वास्तविक अच्छे गृहस्थ नहीं बन सकते। जो तुम्हारी गृहस्थ की वृत्तियां हैं उनमें तुम सफल नहीं हो पाओगे। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। हार जाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, छोटे मोटे योद्धा से थोड़ी लड़ रहे हो। माया है, भगवान की है, तुम भी भगवान के हो तो वो भी भगवान के। जोर बराबर का बैठ सकता है और ज्यादा जोर का बैठ सकता है, पर अगर हरि आश्रय है तो गुरु मेहरबान, चेला पहलवान, माया पछाड़ नहीं सकती, पक्की बात है। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं तो ऐसी धूल भरी आंधी चलती है, फिर ये लगने ही लगेगा कि भगवान है ही नहीं। जिसके हृदय में संशयों की बाढ़ आने लगती है वो विनाश की कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए अभी होश में हो जाओ, अपना कमर कसो, सीधे अपने रास्ते में आओ। राधा 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 राधा। इस पापी ने जीवन भर शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया है, निंदनीय कर्म किया है। ये वैश्या के मल समान अपवित्र अन्न और शरीर का सेवन करता रहा है। इसलिए मैं इस पापी को यम पास में बांधकर भगवान दंड पाणी यमराज के पास ले जाऊंगा, घोर नरकों में इसको ताड़ना देकर पवित्र करूंगा। अब आजकल कौन ब्याह को कैसे भगवान की पूजा माने? ये सब गंदी बातें परोसी जाती हैं। मांस परोसा जा रहा है, शराब परोसी जा रही, उद्दंडता हो रही, ये थोड़ी भगवान की पूजा होगी। ये तो राक्षसी भाव है, भगवान के अंतर्गत नहीं। कहीं भी भगवान की पूजा में इनका प्रवेश नहीं। जिन वस्तुओं का वो वस्तुएं नहीं। बड़े वीआईपी लोग वही माने जाएंगे जितने क्वालिटी का ये गंदा भोजन परोसा जाए। क्यों? इसे घास फूस कहते हैं लोग। सात्विक भोजन को घास फूस खवाया, वो वीआईपी चीज तो खवाई नहीं, क्योंकि वीआईपी चीज खा के नरक जाना है। बोलो राधा राधा बोलो तो जीवन सार्थक हो जाए। और गंदे कर्मों से डरो जैसे सांप से डरते हो। हमको ऐसे डरना चाहिए जैसे सांप आ रहा हो हमारी तरफ, तुम भागेंगे नहीं, ऐसे भागना चाहिए। नहीं, हम मर सकते हैं लेकिन गलत काम नहीं कर सकते, पक्का। जब ऐसा विचार कर लोगे तो बाहर से पैंट शर्ट में रहोगे, परमात्मा हो जाओगे। अविनाशी का बच्चा है, निकल इस संसार के दलदल से, भगवान से जुड़ो। ये संसार धोखेबाज है। भगवान से जब जुड़ोगे तो तुम्हें किसी की मुस्कुरा रहा है कि वो आपसे कैसे देख रहा है, वो रोष भरे दे। हम इतना प्यार करते हैं, रोष भर के देखता है। हम इतना प्यार करते हैं, वो छल करता है। हम इतना प्यार करते हैं, वो प्यार ही नहीं देता है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान को अर्पित करो। प्रभु ये जो आचरण किए ये आपको समर्पित है। और हर समय नाम जप करो, हरिशरणम। जो नाम प्रिय हो भगवान का, देखो आनंद आने लगे। मनमानी व्यभिचार, मनमानी दोष, शास्त्र विरुद्ध आज्ञा, विरुद्ध आचरण, और आप फिर कहो हे भगवान हमारा काम मंजर कभी नहीं बनेगा। तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। तो अभी तक जो हुआ उसे भूल जाओ। अब एक रास्ता भगवान से मांगो कि मुझे जीने का रास्ता दीजिए। आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे ईश्वर हो, और भगवान से जुड़िए। वो जब रास्ता दे देंगे, बहुत बढ़िया मित्र मिला देंगे, बहुत बढ़िया संसार सजा देंगे। उनके लिए कोई कठिन नहीं। हमको तो एक ही बात लगती, भगवान से जुड़ो, अध्यात्म से जुड़ो। जीव बड़ा पागल हो गया है माया में, सत्य वस्तु को समझ ही नहीं रहा। उसको यही पता नहीं कि मैं यहाँ कमाने के आया हूँ। मृत्यु लोग पागलों की तरह घूम रहा है, कभी ये बटोर रहा है, कभी वो बटोर रहा है। उसका लक्ष्य ही नहीं पता चल रहा कि तू आया क्या लेने, यहाँ आया क्या कमाई करने आया, उसको समझ में नहीं आया। और आप ऐसे ही देश में है जिसका नाम मृत्यु लोक है। कपड़ा तो कपड़ा रहा, आपका शरीर भी छीन लिया जाएगा। इस देश की कोई भी वस्तु लेकर आप नहीं जा सकते। अब आप विचार कीजिए, आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं और क्या कमा रहे हैं।
और आपके पास जाने का किराया भी नहीं रखा जाएगा, शरीर भी छीन लिया जाता है, शरीर संबंधी छीन लिए जाते हैं, बैंक बैलेंस छीन लिया जाता है, प्रॉपर्टी छीन ली जाती है। अब आपके पास रहा क्या? पूरे जीवन में जो पाप और पुण्य कर्म किए। जब प्रवचन करें ना, मुंह बंद कर दिया जाएगा। आगे समय आएगा तुम बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते। धर्म सुने नहीं काना, कोई धर्मात्मा धर्म से धर्म की बात बोल दे, नहीं मारा जाएगा। ऐसा समय है, इसलिए अभी समय है, अपने जीवन को पवित्र रखो। गृहस्थ धर्म भगवान की प्राप्ति का मार्ग है, विरक्त धर्म भगवान की प्राप्ति का मार्ग है। दोनों धर्मावलंबी भगवान के ही बच्चे हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अपने अपने धर्म की पूजा करते हुए, अर्थात अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हमें इस माया से मुक्त कर देंगे। जहां देखो वही मनमानी आचरण की धूम मची हुई है। कभी हम अपने को भगत कहलाते, विरक्त कहलाते, कभी दानी कहलाते, कभी महान अपने को कहलाते। ये नहीं समझते कि सबसे बड़ा दानी महान ईश्वर हमको एक बार अवसर दिया है किसी माया प्रपंच से मुक्त होने के लिए। कितना दान कर सकते हो महाराज, निर्ग से बड़े। अये अविनाशी, तू सच्चिदानंद सुखमय है, तुझे कभी ये पार्थिव प्राकृतिक सुख शांति कभी नहीं दे सकते, कभी तू आनंदित नहीं हो सकता। बहुत जन्मों से भटक रहा है, छोड़ चिंता और चिंतामणि श्री हरि के नाम का चिंतन। और जो संसार में, उनको तो पता ही नहीं कि मैं पाप कर रहा हूं। वो और खुश होते हैं कि आज हमने ये भोग लिया, आज हमने ये छल कर लिया, आज हमने ये कपट कर लिया। कामना से कर्म होते हैं, कामना जितनी बढ़ती जाती है, पाप कर्म उतना ही बढ़ते जाते हैं। शास्त्र के विरुद्ध मनमानी आचरण में पाप ही होता है। एक एक पल तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। ऐसे कर्म करो कि हमारा अच्छा हिसाब हो, बुरा हिसाब। ये मत समझो कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको हिसाब करना है, वो देख रहा है। उसके लिए कोई वकील या किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वो सर्वांतर्यामी आपके अंदर बैठे ही देख रहा है। महाराज जी, ऐसी कौन सी तपस्या करूं कि सारी रिद्धियां सिद्धियां मेरे में आ जाएं, मैं जब चाहूं सूरज निकले, जब चाहूं बारिश हो। नाम जब करते हो है कितना, आधा घंटा में सूर्य रोक लोगे। चलो हंसा तो दिया तुमने सबको कम से कम। जी, नाम जब करते हो है कितना, आधा घंटा में सूर्य रोक लोगे। पहले अब मैं वर्णन करता हूँ श्याम सुंदर जिस पर कृपा करते हैं, उस पर कैसा बर्ताव करते हैं। बोले सबसे पहले उसके विषय में का नाश कर दो, फिर दूसरी कृपा कोई परिवार का, कोई मित्र, कोई रिश्ते नातेदार उसकी तरफ देखेगा भी, फिर ऐसा दुख प्रदान करते हैं कि केवल एक भरोसा रह जाता है, एक भरोसा, एक बल, एक आस, 10 लाख आपकी शिवा। वहीं से जो चमत्कार प्रकट होता है, त्रिभुवन में कोई उसकी समानता नहीं कर सकता जिस पर ठाकुर की कृपा है। पर इस कृपा को हजम करने के लिए इसीलिए संत संग किया जाता है कि पहले से तैयार कर देते हैं। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग के बाद भी बॉर्डर में लगाया जाता है, ऐसे ही संत जन ये ट्रेनिंग देते हैं। अब तो टिके घर बैठे जाए, अगर टिक गया तो गुरु मेहरबान, तो चेला पहलवान, भगवान भी प्राप्त हो। सुनने लायक बात है, भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। पहली बात तो नरक नहीं जाएगा, दूसरी बात स्वर्ग नहीं जाएगा क्योंकि स्वर्ग की उसने कामना नहीं की, मोक्ष होगा नहीं क्योंकि इतना साधन नहीं हुआ। तो उसका कुलवान, श्रीवान ऐसे घर में जन्म होगा जहां भक्ति का माहौल होगा। उस समय प्रथा यह चल गई थी कि बाबा का कोई 1 हफ्ता 10 दिन सत्संग सुन ले तो चप्पल जूता कपड़ा सब उतार के फेंक देगा, ऐसा था। ये संस्कार जो पढ़ रहे हैं कि थोड़ी बियर पी लो तो शरीर स्वस्थ रहेगा, थोड़ा सा मांस खा लो तो तुम्हारे पर रोगों से लड़ने के परमाणु रहेंगे, कैसी बात करते हो।
क्या समझते हो? संयम नियम में जो ताकत है वो किसी में दूसरे का मांस भक्षण करने वाला, वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला क्या बल को प्राप्त होगा? जो अध्यात्म बल से युक्त है वही बलवान है। अगर वो संकल्प करे तो जो चाहे कर सकता है। आज आप लोग अध्यात्म बल से हीन हो रहे हैं। जरूरी थोड़ी कि आपका शरीर भैंसे जैसा मोटा है तो आप बलवान हो। अध्यात्म शक्ति के बलवान हो। न संयम रह गया, न नियम रह गया। इन जहर को खा करके आप प्रमत्त होना चाहते हो, बलवान बनना चाहते हो। धिक्कार है बुद्धि को। ऐसे ऐसे महान भोगों को भोगने वाले भी आखिरकार हार गए। जब चौधरी जी ने देखा मछली की क्रीड़ा और काम जागृत हुआ, 50 ब्याह मानधाता की पुत्रियों से किए। मानधाता ने विचार किया कि ये ऋषि क्या सुख दे पाएंगे हमारी राजकुमारियों को। तब कहा कल आना और यमुना किनारे देखना आकर के, तुम्हारा स्वागत करने के लिए कुछ हमारे जन भी होंगे। सोचा पता नहीं उसकी झोपड़ी बनाई हो। आकर के ऐसे नगर की रचना की संकल्प से कि देवराजेंद्र के पास अमरावती में भी ना वो महल था, ना वो शोभा थी, ना वो संपत्ति थी। तब के द्वारा ऐसा नगर रच दिया। स्वागत हुआ महाराज मानधाता का। आश्चर्यचकित थे कि मैं सम्राट हूँ, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं जो एक इस योगी के पास 50 राजकुमारियों से गृहस्थ धर्म का बड़ा है। फिर एक दिन एकांत में बैठे, हाय हाय मुझे क्यों, मैं कहाँ था, कहाँ आ गया, अपने तप का क्या प्रयोग कर डाला। तब वो एक श्लोक गायन किए थे, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विश्वेत बहिरिंद्रियाणि। इंद्रियों को इतना दुलार मत करो, नहीं तो नष्ट कर देंगे। एक हवा आती जैसे अभी चली है, मान लो हमारी बात मान लो, हम खोल के कह रहे हैं, खुला कह रहे हैं, ये हवा आई है तुम्हारे कल्याण की। ये केवल हवा है, अनुग्रह की वायु है, अनुग्रह की वायु, केवल कृपा वायु। जो इस वायु में पड़ जाएगा वो निकल जाएगा। और ये ज्यादा दिन के लिए अनुग्रह वायु नहीं होती। जैसे पछियाव चला, उसका अलग प्रभाव, पश्चिम की वायु चली, उत्तर की वायु चली, दक्षिण की, हर वायु का अपना प्रभाव है। ये अनुग्रह वायु है, ज्यादा दिन नहीं रहती अनुग्रह वायु, ये ध्यान रखना। पुरुष बनो, कायर पुरुष नहीं। ये मैं नहीं कर सकता, ये हमारी डायरी में नहीं। हमें जो सत्मार्ग में करना है वो हम करेंगे। आप लोग कायर बनोगे तो न इस लोक के रह जाओगे, न परलोक के रह जाओगे। और वीर बनोगे तो जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। तुम भगवान के संतान हो, महाबली, अनंत वैभवशाली हनुमान जी महाराज जिनके चरणों को दुलार करते हैं, जो उन भगवान के अंत हो। तुमने अपार सामर्थ्य, तो अपनी शक्ति को जागृत करो। जब हम भगवान को अधीन कर सकते हैं, भगवान का नाम जप करके, तो और क्या नहीं कर सकते। ऐसे लगने लगा है कि छोटी छोटी चीजों पे कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। ये मन डराने लगता है कि तू बार बार ये तो नहीं, ये गलत कर दिया तो। फिर भी नाम जप कर, श्री जी को प्रणाम कर, चल। ये मन है, बेवकूफ है, ये ऐसे बोलता रहता है। तुम्हें चिंता नहीं करनी, तुम्हें नहीं सोचना कि मेरे को पाप लग जाएगा। बिल्कुल आज से नहीं सोचना, समझ रहे हो? हाँ। बिल्कुल नहीं सोचना। और तुम्हें मन से लड़ना है। जब वो गंदी बात करे तो तुम्हें मानना है पागल, तेरी बात नहीं मानते। एक साल से डिप्रेशन में चल रहा हूँ। अरे बिल्कुल खत्म डिप्रेशन आज से। नहीं मानना डिप्रेशन में तू है। आज से तुझे स्वीकार नहीं करना कि मैं डिप्रेशन में हूँ। स्वीकार करेगा? तुझे स्वीकार नहीं करना। अच्छी बात कहे तो स्वीकार कर लेना, और जब गंदी बात करे तो स्वीकार नहीं करना। डरना नहीं कि उसका कोई पाप आपको लगेगा। कहीं कोई गुंजाइश नहीं। जैसे अग्नि के ऊपर चला जाए तो कैसे चला जाएगा? एकदम पैर ऐसे ये अवस्था किशोर अवस्था है। ब्रह्मचर्य पूर्ण उछलता हुआ तेज, कैसा भी कोई हो, किशोर अवस्था बड़ी सुंदर अवस्था होती है, प्रकाश आता है। सबसे पहली वृत्ति है भगवत प्राप्ति की, जो अपने गुरु को आपको हमारी हिंदी भाषा करो भैया। He's saying, first of all, No, that's all fine. First of all, he's saying you people are very, very lucky and you're fortunate that you have this desire that you can please your Sadgurudev Bhagwan. हमें तो अंग्रेज यार अच्छा होता कि अगर अंग्रेजी तो हम भी हाउ टू यू ऐसा। अब यार इनकी दोनों की बात हो रही, हम केवल चेहरा देख रहे कि ये क्या बोल रहे। कुंभकर्ण ने कहा, मैं धन्य मानता हूं विभीषण कि तू मेरा भाई है, और तू धन्य हुआ कि ऐसे धर्मद्रोही रावण का तूने साथ त्याग कर भगवान राम की शरण ली। पर भाई इस समय हट जा मेरे सामने से, क्योंकि मैं मदिरा पिए हुए हूं और मैंने रावण का अन्न खाया है, और वो मेरा भाई भी है, और मैं उसके पक्ष में खड़ा हूं। जाओ, नहीं तुम्हारा भी विनाश कर दूंगा। इस समय जाओ मेरे सामने से, क्योंकि मैं मदिरा पान किए हूं और रावण के पक्ष में हूं। पहले उसने धन्यवाद दिया है,
आप पढ़ कर देख लेगा। पर जो वो ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान किस काम का? अगर मुड़ के खड़ा हो जाता है वो कह देता रावण कभी तेरा साथ नहीं दूंगा, राम का साथ दूंगा, अगर तू जानकी को वापस नहीं करता तो मैं तेरे से युद्ध करूंगा। वो डर जाता। मेघनाथ साथ न देता, कुंभकर्ण साथ न देता, जैसे विभीषण जी हट गए ऐसे ही बड़े बड़े अगर हट जाते तो रावण घुटने पे आ जाता। भगवान, आपकी तरह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए? कृपया करके मुझे वो नियम बताएं। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में जगना, तांबे के पात्र में 1 लीटर जल रख ले, रात भर रखा उसे पीजिए, तो वो बहुत आपको उसमें ब्रह्मचर्य में। और इसके बाद थोड़ा टहलिए, वज्रासन में बैठ के फिर शौच जाइए, फिर स्नान कीजिए जरूरी, और फिर आधा घंटा व्यायाम कीजिए, कठोर व्यायाम जैसे दंड बैठक, ऐसे फिर आधा घंटा आसन कीजिए जो योगी का आसन है। फिर अपनी दिनचर्या में उतर जाए। विद्यार्थपान, विशेष खट्टी चीज, कोई नशे वाली चीज या बहुत अधिक मीठा या बादी चीजें ये ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देती हैं। सावधानी, कब्ज न बनने पावे, कब्ज बने तो मृदु उपचार से उसको हटावे। नियमानुसार व्यायाम, भोजन उतना जो पच जाए। अगर आपको शाम टाइम लगता है कि खट्टी डकार आ रही, पचा नहीं, तो फिर बैठने की जरूरत नहीं, उपवास करो। दूसरे दिन पाना, कोई मर थोड़ी जाओगे, आपकी आंतों को थोड़ा विश्राम मिला। प्रतिदिन सोते समय दांतों की सफाई करके सोएं। आपके दांत ठीक होने चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से चबाएंगे तब आपकी पाचन शक्ति ठीक होगी। 2 बार स्नान ब्रह्मचारी को अत्यंत आवश्यक है। और यहां पेट में ठंडा ठंडा जल ऐसे, यहां तो कई बार जल डालिए, जैसे ऊपर स्नान किया, फिर आधे यहां नाभि से लेकर 10 कमंडल कम से कम ऐसे आराम आराम से। आपके ब्रह्मचर्य की बहुत पुष्टता होगी और आपकी गर्मी शांत होगी। देखो, जवानी जो है पवित्र आचरण करके व्यतीत कर लो तो बुढ़ापा तुम्हारा मंगल में आ जाएगा, और जवानी तुमने खूब पापाचरण किए तो बुढ़ापा में तुमको दुर्गति भोगनी पड़ेगी, पक्का समझ लो। और जीवन अगर तुम्हारा धर्म पूर्वक गया तो मृत्यु तुम्हारी महान होगी, और जीवन पापाचरण में गया तो मृत्यु तुम्हारी दुर्गति में होगी। ये बात पक्का समझ लो। तृष्णा, भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। वो चाहे किसी भी इंद्रिय का विषय हो, कोई भी भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। सुनो इसे, मनन करो इसे, उतारो। जब तुम्हारे अंदर मांग हो तो देखो, तृष्णा की मांग तो नहीं है ये। कभी भी जीवन में कभी भी जो भोगे हो उसके संस्कार हैं, अनंत जन्मों के संस्कार हैं। उन्हीं को भस्म करने के लिए तो परमार्थ के पथिक बने हो कि उपासक इस तृष्णा रूपी डाइन से बच जाए। ये कभी आघाती नहीं, भोगते हो, भोग एक ही भोग नहीं, जो भी भोग इंद्रियों के हैं उनको पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। पढ़ लिख कर बड़े पदाधिकारी बने और उद्देश्य बन गया धन, तो सेवा का भाव रहेगा नहीं, फिर ऐसे पाप होंगे कि दुर्गति होगी। राधा राधा राधा। समाज अगर सुधरना चाहे तो सुधर सकती नहीं, अब धीरे धीरे कोई चांस नहीं है। अभी पीछे बैच में कहा था 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की, अभी 32,000 वाले में नहीं पहुंचे, 5,000 के ऊपर बस है थोड़ा। 4 लाख है, लाख पार होने तो फिर देखना, जैसे जंगल में नहीं मचा रहता, जो जोरदार वही मार के खा गया, ऐसा। नियमानुसार व्यायाम, भोजन उतना जो पच जाए। अगर आपको शाम टाइम लगता है कि खट्टी डकार आ रही, पचा नहीं, तो फिर बैठने की जरूरत नहीं, उपवास करो। दूसरे दिन पाना, कोई मर थोड़ी जाओगे, आपकी आंतों को थोड़ा विश्राम मिला। प्रतिदिन सोते समय दांतों की सफाई करके सोएं। आपके दांत ठीक होने चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से चबाएंगे तब आपकी पाचन शक्ति ठीक होगी। 2 बार स्नान ब्रह्मचारी को अत्यंत आवश्यक है। और यहां पेट में ठंडा ठंडा जल ऐसे, यहां तो कई बार जल डालिए, जैसे ऊपर स्नान किया, फिर आधे यहां नाभि से लेकर 10 कमंडल कम से कम ऐसे आराम आराम से। आपके ब्रह्मचर्य की बहुत पुष्टता होगी और आपकी गर्मी शांत होगी। मन को समझाइए। वैरागी भगवत मार्ग का पथिक मन के द्वारा ऑपरेशन करता है हर वस्तु का।
यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख करके, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में, मान लीजिएगा। जिन अंगों को हम स्पर्श करके कई बार साबुन से हाथ धोते हैं, रज लगाते हैं, उन अंगों में कहीं वो सुख है जो मैं चाह रहा हूं? आप विचार करके, बहुत एकदम खुला प्रश्न हम कर रहे हैं। पूरे संसार के सुख का केंद्र यहां माया रखे, दुर्गंध युक्त घृणित मलमूत्र के द्वार, उन्हीं से हम पैदा हुए हैं, उन्हीं से पैदा हुए और फिर वहीं जाने का राग हमारा पुष्ट हो रहा है। मन तुम्हारा सोच कर रहा है, उसको सोचने दो। तुम बार बार राधा राधा राधा, जो गलती हो रही होने दो, तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। एक दिन वो बल आएगा कि सब छूट जाएगा, बहुत जल्दी वो समय आएगा, क्योंकि आपका प्रयास और श्री जी का बल ये आपको उठाएगा। आप इससे उठो, बिल्कुल निश्चिंत रहो। तुम कोई भी गलती का टेंशन मत लो, पहले टेंशन मुक्त हो, फिर प्रसन्नता तुम्हारी गलती पर चढ़ बैठेगी और गलती कभी नहीं होने लगेगी, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। एक गलती पर केवल असर करो, अपने दिमाग में लाओ। पहली बात तो यह कि तुम गलत हो, हटाओ दिमाग से। हम जो कह रहे हैं मानो इसे, आज से दिमाग से हटा दो, क्योंकि ये सोच जो है ना, ये आपको गिराती चली जाएगी। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, आप भगवान के अंश है। ये अंतःकरण गलत है, ये मन गलत हो गया है, तो इसको दंड भोगने दो, तुम चिंता मत करो। पहली बात तो तुम भगवान के अविनाशी अंश हो। तुमने क्या किया, अपने आप को भूलकर शरीर और मन को अपना मान लिया, इसी से सारी गलतियां हो रही। शास्त्रीय सिद्धांत से 25 वर्ष तक यदि ब्रह्मचारी रहे और फिर वो गृहस्थी में चला जाए और 20-25 वर्ष गृहस्थ में, तो वो बहुत अच्छा गृहस्थ। और 25 वर्ष का ब्रह्मचारी जब संतान उत्पन्न करेगा तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतानें होंगी। अतः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए, और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा, पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु श्री कीर्ति बल सब नष्ट होगा। शरीर को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बालानसेन शक्ति बढ़े फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिलाए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। कम से कम 1500 दंड बैठक मारियो, फिर 2-4-6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है।